हेलो बच्चों, ई लर्निंग विद अभिषेक में आपका स्वागत है। हम आप सबका वेलकम करते हैं। बच्चों, इस कोरोना महामारी में आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बच्चों, मैं आप लोग क्लास 10 के लिए साइंस विषय पढ़ाऊँगा आपको। और इसमें आपका सबसे पहला यूनिट जो है प्रकाश है, और लेसन का नाम प्रकाश का परावर्तन है। पहले हम लोग देख रहे थे इस लेसन में कितने टॉपिक्स वगैरह हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है, किस पर अधिक ध्यान देना है, कौन से बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कौन से नहीं, उस पर ध्यान देना है। तो पहले हमें सभी इस लेसन में जितने भी टॉपिक्स आएंगे आपके प्रकाश के परावर्तन लेसन में, वो मैंने लिख दिए हैं। यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश क्या होता है, देन प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम क्या होता है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब प्रकार क्या होते हैं, दर्पण और दर्पण के प्रकार क्या क्या होते हैं वो देखना है आपको। फिर दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखनी है आपको। उसका बाद आपको देखना है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध आता है वो आपको देखना है। चिन्ह परिपाटी का नियम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण हेतु यू वी एफ में संबंध, ये भी महत्वपूर्ण है। संयुग्मिक फोकस किसे कहते हैं, इसको भी देखना है आपको। रेखीय आवर्धन और दर्पणों की पहचान भी करेंगे, कैसे कौन सा दर्पण उत्तल है, कौन सा दर्पण अवतल है, इसकी पहचान भी करना सीखेंगे। उसके बाद दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और अंत में कुछ फॉर्मूले रहेंगे, उससे समझ आते हुए आंकिक प्रश्न देखने को मिलेंगे इस लेसन में। आज के हम क्लास में पहले डील करेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम डील करेंगे कि प्रतिबिंब और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका सिलेबस पूरा सिलेबस नहीं, लेसन का समरी, कौन से लेसन का, प्रकाश के परावर्तन का। तो हमको लगता है आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है बच्चों, तो बच्चों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे क्या करते हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। वास्तव में कैसे प्रकाश कैसे हमको वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो बच्चों देखो, जो मोमबत्ती होता है या फिर प्रकाश का जो बल्ब होता है, उसके जो तंतु से जो विकिरण निकलता है वो क्या होता है, वो विकिरण बच्चों वस्तु के ऊपर टकराता है और टकरा कर वापस हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमको वस्तु दिखाई पड़ती है। और यही जो विकिरण बच्चों है, यही बच्चों क्या विकिरण हमारे आंख को संवेदित करता है, जिससे वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। मैं आपको डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो बच्चों ने क्या देखा, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करेगा, जिससे वस्तुएं दिखाई पड़ती है। आपकी परिभाषा होगी। फिर ये पूछा जाता है बच्चों कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, प्रकाश की चाल वगैरह कितनी होती है। तो जब क्या लिखिएगा कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ये कितने से कितने के बीच होता है, तो बच्चों 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। कितना होता है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। ये पूछा जाता है बच्चों कि प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों? तो प्रकाश की चाल कहाँ पर? निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में कर सकते हैं, वायु में कर सकते हैं। प्रकाश चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और बच्चे बता देखिएगा कि अलग अलग माध्यमों के लिए जो प्रकाश की चाल होती है अलग अलग हो सकती है, लेकिन निर्वात में या फिर वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। निर्वात क्या होता है? निर्वात एक ऐसा जगह जहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो, जहाँ पर वायु भी ना प्रेजेंट हो, उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। तो हम लोग अभी देखा हम लोगों ने प्रकाश क्या होता है। अब देखना हम लोग क्या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इस चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगला जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों? पहले जब उसका सुनी परिभाषा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब भी कोई प्रकाश किरणें किसी भी चिकने तल पर टकरा कर अगर उसी तरफ लौट जाए या उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार हम परिभाषा दोबारा बताते हैं आपको। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी वस्तु पर, और वस्तु कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, यानी किसी चिकनी वस्तु पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आइए समझते हैं थोड़ा चित्र की सहायता से। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक चिकना तल है, ठीक है आपका, ये आपका चिकना तल है, और इसमें क्या होगा? कोई प्रकाश ऐसे आएगा और टकरा कर ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो जब भी कोई प्रकाश कहाँ पर? चिकने तल पर टकरा कर वापस लौट जाए तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को कहा जाता है ये आपतित प्रकाश है। कौन सी प्रकाश बच्चों? आपतित प्रकाश है। उसी तरह जो टकरा कर वापस जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम लोग परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश। और जिस बिंदु पर टकराता है इस बिंदु क्या कहा जाता है? तो उसे बच्चों कहा जाता है ये आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों, ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहा जाता है ये आपका आपतन कोण है। और दिखाते किससे हैं? तो कोण आई से। उसी तरह यहाँ वाला जो कोण है इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। और इस परावर्तन कोण को दिखाते किससे हैं? तो एंगल आर से। और यह क्या है? आपका अभिलंब है। आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं अभिलंब। तो पूरा हम लोग फिर से क्या देखा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब भी कोई प्रकाश किरण कहाँ पर? तो किसी चिकने तल पर टकरा कर वापस लौट जाएगा तो उसी घटना को क्या कहा जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। इसमें आगे क्या बताया गया कि जो प्रकाश आता है टकराने उसे आपतित प्रकाश, जो टकरा कर वापस लौट जाता है उसे क्या कहते हैं? तो परावर्तित प्रकाश। जिस बिंदु पर टकराता है उसे क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु। और इस पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? तो अभिलंब। और आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच का कोण होता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। उसी तरह आप परावर्तित प्रकाश और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, जो चित्र आप बना सकते हैं चाहे तो। एक बार जो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा में लिख देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जब परिभाषा जो होगा जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में
उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी चिकनी तल से टकराकर वापस अगर उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन चाहते तो ब्लैंड कर सकते हैं ऐसे। फिर हम लोग को देखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो उसके लिए हमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो डायग्राम बना चुके होंगे हमको लगता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें, प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो बच्चों इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम आपतित प्रकाश अभिलंब एवं परावर्तित प्रकाश। कौन सी प्रकाश? परावर्तित प्रकाश। कहाँ होनी चाहिए प्रकाश? तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो दो नियम बताया गया किसका? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। पहला आपतित प्रकाश अभिलंब एवं परावर्तित प्रकाश कहाँ होना चाहिए? तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरा आपतन कोण का जो मान है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। इसको थोड़ा डायग्राम से भी समझ लेते हैं हम लोग। जो प्रकाश का परावर्तन नियम क्या क्या है, डायग्राम से देखिए। हमने डायग्राम बनाया था। ये आपका क्या होता है? चिकना तल होता है। ऐसे प्रकाश आता है और टकरा कर वापस लौट जाता है। तो जो प्रकाश आता है इसे क्या कहते थे बच्चों? इसे कहते थे आप लोग ये आपतित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? आपतित प्रकाश। उसी तरह जो टकरा कर वापस जैसे क्या करते थे बच्चों? उसे कहते थे ये परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश। ठीक है। और जिस बिंदु पर टकराता था इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता है ये आपतन बिंदु है। ठीक है। और यदि आपतन बिंदु है तो इस पर जो लंब खींचते थे क्या कहते थे? ये आपका अभिलंब है। कौन सा लंब है भाई? अभिलंब। ठीक है। और ये वाला कोण कौन सा था? तो इसे कहते थे ये कोण आई है यानी आपतन कोण। और ये वाला कौन सा कोण है? तो कोण आर यानी परावर्तन कोण। ठीक है। तो नियम क्या बताया गया? पहले आपतित प्रकाश, अभिलंब ये वाला, और परावर्तित प्रकाश। ये तीनों को तीनों देखिए एक ही सरफेस पर है। देखिए एक ही सरफेस ये भी आके इसी पर रहा है और अभिलंब इसी पर है और परावर्तित प्रकाश इसी पर है। इसका मतलब आपतित प्रकाश, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश तीनों एक ही तरह होना चाहिए। पहला नियम क्लियर है। दूसरा नियम क्या बताएगा? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण का मान यानी ये कोण जो आई है ये आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 30 अंश है तो यहाँ भी 30 अंश है। अगर यहाँ 60 अंश है तो यहाँ भी 60 अंश होना चाहिए। मतलब अगर दूसरा नियम हम कहीं लिख सकते हैं कि कोण आई इक्वल कोण आर। तो आज हम लोग का यहाँ तक क्लास रोकते हैं। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा और तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा ताकि हमें और वीडियो बनाने में उत्साह मेरा बढ़े। धन्यवाद।